Good morning, students. Now we will discuss the Indigo Rebellion. With the growing dissatisfactions in the countryside, how could people not protest against such an oppressing system? In March 1859, people rose in revolt against the planters and their agents and would not ever cultivate indigo on their fields. The cultivators were largely supported by the village headmen who were forced to sign a contract with the planter earlier. The zamindars were also supportive of the people. They were agitated with the planters as they forced the zamindars to give their lands on lease for a long periods. I explained it. ग्रामीण एरिया में असंतोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। जो उत्पीड़न हो रहा था तो लोग कैसे उस उत्पीड़न प्रणाली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। मार्च 1859 में लोगों ने प्लांटर और उनके एजेंट के खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट्स विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि वो अपने खेतों पर इंडिगो मतलब नील के एक प्लांट्स होता था, उसकी खेती करते थे लोग, कि वो अपने खेतों पर नील की खेती नहीं करने देंगे। जो विलेज के हेडमैन थे उन्होंने वो जो कल्टीवेटर्स थे वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जिन्हें पहले से ही प्लांटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब जिन लोगों को प्लांटर्स थे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस पर इन लोगों को साइन करने के लिए मजबूर किया था। तो जो हेडमैन्स थे वो उन प्लांटर का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, जो जमींदार थे वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे किनको, प्लांटर्स को। फिर प्लांटर के साथ एजिटेटेड थे क्योंकि वे इन जमींदारों को लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए अपनी जमीन को लीज पर देने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को लेकर रिवोल्ट्स होता था वहां पर। नेक्स्ट, अनदर dimensions of the rebellions was the belief of the royal that the interest of the governments supported their cause. The visits of several officials in the countryside lead people to believe that government was sympathetic to their cause. However, the governments did not want another rebellions to take a place. People should not be forced into signing any indigo contract against their will. ओके, तो क्या था, जो रेबेलियंस थे विद्रोहियों का एक और डायमेंशन था। लेकिन जो रॉयट थे वे ऐसा मानते थे कि सरकार ने हमारे कारणों का समर्थन हमारे हित में किया। मतलब जो उन लोगों के कारण थे उन लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि जो सरकार है वो उनका समर्थन कर रही है। कई ऑफिशियल ने ग्रामीण इलाकों में भी विजिट किया और लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया कि सरकार आपके जो कारण हैं उनके लिए सरकार आपके प्रति सहानुभूति प्रदान करेगी। और क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती थी कि 1857 के बाद कोई हमारे खिलाफ विद्रोह हो। जो प्लांटर का एक्सप्लॉयटेशन शोषण किया जा रहा था, गवर्नमेंट ने उसे जो प्लांटर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, गवर्नमेंट उनसे रिलेटेड कई ऑर्डर भी इशू करती थी तथा यह भी कहा कि लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ साइन और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजबूर ना किया जाए। Okay, thank you.